बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा जो व्लॉग है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मौलाना फ़ज़ल रहमान की इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन के साथ मुलाकात भी हो गई। इस बात पर इत्तफ़ाक़ भी हो गया कि 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात में धांधली हुई है। लेकिन ये राब्ता गले की हड्डी कैसे बना है और तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ से कैसे यू टर्न लिया है, और फिर जो मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अदम एतमाद की जो तहरीक थी इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान की वज़ारत उज़्मा के ख़िलाफ़, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की ईमा शामिल थी, यानी उनकी रज़ामंदी शामिल थी। तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने दो टोक अल्फाज में मौलाना साहब का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है या जो इल्ज़ामात हैं, उनकी तरदीद कर दी है। लेकिन साथ में इस तरदीद में मौलाना से मुलाकातों का एतराफ़ भी किया गया है। अब ये मुलाकातें क्यों हुईं, कब हुईं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये सारे इस पर बात करने से पहले ख़बरें चल रही हैं जो मैंने आपको आज सुबह 7 बजे के व्लॉग में भी बताया था कि इमरान ख़ान साहब की जो 3 सज़ाएँ हैं, इद्दत निकाह केस में 7 साल की सज़ा हुई इमरान ख़ान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को, और साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा, मजमूई तौर पे 24 साल की सज़ा हुई, और तोशा खाना केस में 14-14 साल के इमरान ख़ान और उनकी अहली बुशरा बीबी साहिबा को। ख़बरें नाज़रीन इस वक्त मीडिया पे चल रही हैं कि ये सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो दायर कर दी गई हैं, और इसकी तस्दीक जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने की है। खोसा साहब ने कहा कि जो साइफ़र और तोशा खाना की अपीलें हैं वो तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं, और जो तोशा खाना की अपील है वो हमने सेशन अदालत में दायर कर दी हैं। लेकिन नाज़रीन, ये ख़बरें चलें मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन मैं जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक की मेरे ज़राए की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये अपीलें अभी दायर नहीं हुई। एटलीस्ट जो तोशा खाना और साइफ़र केस की अपीलें तो दायर नहीं हुई। इद्दत निकाह केस के हवाले से मैं उसमें कुछ थोड़ा सा लीनियंट रहूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आपको बता दें कि ये जो अपीलें तैयार की हैं ये अली ज़फ़र साहब ने तैयार की हैं। ये अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। अली ज़फ़र साहब अभी भी सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या आप दायर करेंगे, सफ़दर साहब दायर करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये फ़ाइल मेरे पास है, मेरे मुंशी के पास, ये मैं दायर करूँगा, और सलमान सफ़दर साहब जो हैं वो लीगल टीम का हिस्सा हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी लीगल टीम का हिस्सा हैं। और अली ज़फ़र साहब ने अपने मुंशी से ये भी कहा कि जैसे ये दायर होती हैं आप इसकी कॉपियाँ मुझे यानी इमरान वसीम को भी दे दीजिएगा। अब ये अपीलें कुछ देर के बाद दायर होंगी। ये अपीलें जब हमारे तक पहुँचेंगी तो इन तीनों अपीलों में साइफ़र फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है, तोशा खाना फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है, और इद्दत निकाह फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है, उसके जो मंदरजात हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये तो डेफिनेट बात है कि तीनों अपीलों में इमरान खान साहब यही इस्तदा करेंगे कि पहले मरले में तो सज़ाएँ मुअत्तल की जाएँ, ज़मानत पे इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और फिर अल्टीमेटली प्रेयर जो ऐसी अपीलों में, फौजदारी अपीलों में या दीगर अपीलों में होती हैं, वो ये होता है कि अल्टीमेटली जो कन्विक्शन है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो जैसे नाज़रीन दायर होंगी उसकी तफसीलात आपके साथ हम डिटेल के साथ शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, वैसे एक और चीज़ भी है आज जो डेवलपमेंट होने वाली है, मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि आज तहरीक इंसाफ के जो सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब शानदाना गुलजार बदतरीन धांधली के ज़रिए नताइज तब्दील करके जीत से महरूम किए गए उम्मीदवारों सिमाबिया ताहिर, ईमान ताहिर, शौकत बसरा और दीगर के हमरा आज मौरखा 16 फरवरी जुमातुल मुबारक बवक्त 2 बजे मैरियट होटल मार्की हाल में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और धांधली की तफसीलात और शवाहिद पेश करेंगे। तो ये मरकज़ी जो मीडिया डिपार्टमेंट है तहरीक इंसाफ का, उनकी तरफ से ये एक प्रेस रिलीज़ मीडिया के लिए जारी की गई है कि मीडिया 2 बजे तक मैरियट होटल पहुँचे, वहाँ पे तहरीक इंसाफ धांधली के हवाले से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो देखते हैं इससे क्या चीज़ बरामद होती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मौलाना फ़ज़ल रहमान की रिहाइशगाह पे रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन पहुंचा। असद कैसर साहब जो कि पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के सरबराह हैं वो थे, आमिर डोगर साहब थे, और उमैर नियाज़ी साहब थे, और जनाब बैरिस्टर साहब थे। इस मुलाकात में जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया, और इस बात पे दोनों का नाज़रीन इत्तफाक हुआ कि
मौलाना साहब का और पीटीआई का कि इंतखाबात में धांधली हुई है। अब मैंने आपको रात भी अपने व्लॉग में बताया था कि मौलाना साहब का मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई को जितवाया गया है, पीटीआई को जितवाने के लिए धांधली की गई है, हमें हरवाने के लिए धांधली की गई है। लेकिन इस बात पे दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया है कि धांधली हुई है। लेकिन जो एक पेशकश की असद कैसर साहब ने कि जो सियासी जद्दोजहद है इंतखाबी नताइज के हवाले से वो हम मिल के करेंगे, चाहे वो पार्लिमान के अंदर हो चाहे वो पार्लिमान के बाहर हो। और असद कैसर साहब ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत में बैठे या अगर अपोजिशन में बैठे, मौलाना साहब को ऑफ़र की कि हम मिल के चलेंगे, साथ चलेंगे। अब मौलाना साहब ने इसका क्या जवाब दिया? मौलाना साहब ने इलेक्शन के हवाले से नाज़रीन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और मौलाना साहब ने कोई एक होता ना कि कोई उम्मीद दिलाना या उनकी बातों को मान के उनके साथ चलने की जो है वो बात कर देना, मौलाना साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मौलाना साहब ने कहा कि हमारे रिजर्वेशन तो हैं इंतखाबी नताइज के हवाले से, और ये भी नहीं बताया कि रिजर्वेशन क्या है, हालांकि वो समा न्यूज़ के नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में बता चुके हैं। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि हमारी जो जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़ेक़ का जनरल कौंसल का इजलास होने जा रहा है, उसमें मुशावरत के बाद आपको जवाब देंगे। यानी मौलाना साहब ने पहली मुलाकात में, पहले राब्ते में किसी किस्म की कोई उम्मीद दिलाने से, कोई हामी भरने से कि वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, पीटीआई के साथ चलेंगे, ऐसी कोई यकीन दहानी तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन को जो है वो मौलाना की तरफ से नहीं करवाई गई। वक्त मांगा गया है, अब देखते हैं कि मौलाना साहब कितना वक्त लेते हैं। जनरल कौंसल का इजलास होना है, उसमें यह फ़ैसला होना है, मौलाना साहब ने मुशावरत करनी है अपनी पार्टी के लोगों के साथ, फिर वो फ़ैसला करेंगे कि उनकी अपनी सियासी जो धांधली के हवाले से जो बयान है, जो मौक़िफ़ है, उनकी अपनी सियासी हिकमत अमली क्या होगी, पीटीआई के साथ चलना है या पीटीआई से अलग होकर चलना है। अब नाज़रीन मुलाकात ख़त्म हो जाती है। मुलाकात ख़त्म होने के बाद मीडिया टॉक होती है, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब करते हैं और बैरिस्टर साहब साहब करते हैं और उसमें बाकी लोग भी मौजूद हैं। लेकिन असद कैसर साहब कल जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके आए, उस मुलाकात में उनके साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद थे। आप नाज़रीन ने वो उनका वीडियो स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे थे कि अमेरिका जिसने पाकिस्तान में धांधली के ऊपर बात की है, हमारा अमेरिका से मुतालबा है कि वो अपना फ़र्ज़ पूरा करे, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाए कि इंतखाबी जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। तो रात जब उनसे पूछा गया बैरिस्टर असद कैसर साहब से, तो असद कैसर साहब ने कहा कि हमारा जो स्टेटमेंट था, जो हमने दिया इंतखाबी नताइज में रिगिंग के हवाले से, उसको गलत रंग दिया गया, उसको सियाक़ो सबाक़ से हट के मीडिया पे नशर किया गया। और असद कैसर साहब ने कहा कि हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि जितने भी फ़ॉरेन एलिमेंट हैं उन्हें पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में किसी किस्म का जो बयान है वो देने का अख्तियार नहीं है, किसी किस्म का बयान नहीं देना चाहिए। तो यू टर्न ले लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि बैशिंग हुई सोशल मीडिया पे कि आपका तो बयानिया तक अमेरिका ने मुदाखलत की है, हमने अमेरिका से ग़ुलामी हासिल करनी है, अमेरिका के हम ग़ुलाम हैं, तो आप ये अमेरिका से मुतालबा करके कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, तो ये तो आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की ग़ुलामी को कबूल करे। तो रात फिर इस मौक़िफ़ से जो है वो असद कैसर साहब ने यू टर्न ले लिया कि हमारा बयान ऐसे नहीं था, उसको गलत अंदाज में सियाक़ो सबाक़ से हट कर जो है पेश किया गया। अब नाज़रीन इस मुलाकात के बाद बहस हो रही है और बड़ी दिलचस्प बहस हो रही है, मेम जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं और उसका ख़ुलासा अगर आप मुझसे पूछें तो वो ये है कि जो मौलाना साहब का बयानिया था तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब के हवाले से कि वो यहूदी एजेंट हैं, अमरीकी एजेंट हैं, इसराइली एजेंट हैं, वो बयानिया दफन हो गया। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब का बयानिया था मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना को हड्डी डालें और जो मर्ज़वी फतवा ले लें, मौलाना साहब जो हैं वो पैसे के यार हैं और डीज़ल के परमिट पे बिक जाते हैं, तो ये दोनों बयानी जो है वो इस पहले राब्ते के बाद जो है वो दफन हो गए। और अब इसको आगे चलाना, ये सवालात नाज़रीन चलते रहेंगे। ये जो राब्ते हैं ये इतने आसान नहीं होंगे, जैसे वो कहते हैं ना कि एक ऐसे गले की हड्डी जिसे निगलना भी मुश्किल और उसे उगलना भी मुश्किल, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनेगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो राब्ता किया तहरीक इंसाफ ने और सपोर्ट मांगी मौलाना फजल रहमान से, क्योंकि पहले तो तहरीक इंसाफ खुद कहती थी कि मौलाना साहब जो हैं वो जो मजहबी स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनके पीछे छुपते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके पीछे छुपने जा रही है? तो सवाल ये उठ रहा है कि इस राब्ते में तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब को जो ऑफ़र की कि हुकूमत में भी साथ बैठेंगे, अपोजिशन में बैठना पड़ा तो वहाँ पे भी साथ बैठेंगे, तो केपी में तो ज़ाहिर सी बात है कि इन बातों के बाद, इन राब्तों के बाद फिर मौलाना साहब जो हैं
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठेंगे। तो सवाल अब ये पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि अब तहरीक इंसाफ ने खुद मौलाना साहब को कितना डीज़ल का परमिट पेश किया और उन्हें हुकूमत में शामिल करने की ऑफ़र की। अगर नाज़रीन अगर हम फैक्चुअली देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब PTI ने अपना बयान तो दफल किया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं किसी हुकूमत में नहीं बैठ रहे थे। ये तमाम जाके बातें तहरीक इंसाफ ने उनको ऑफ़र की हैं। ये पेशकश हुकूमत में बैठने की या अपोजिशन में बैठने की, और साथ में वजारत उस्मा के लिए वोट भी मांगा है कि उमर अयूब साहब को वोट करें। अब देखते हैं, मुलाकात हुई है जैसे हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई हामी कोई अपनी रजामंदी नहीं दी, लेकिन मुशावरत के बाद मौलाना साहब क्या जवाब देते हैं। उसके बाद ये जो मेम्स हैं या जो दिलचस्प जो बहस शुरू हुई है कि जो एक दूसरे के मुखालिफ थे, अब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जाग उठी है, एक साथ चलने की बातें की जा रही हैं। तो देखते हैं कि जब जनरल बॉडी का इजलास होगा तो उसमें फिर क्या फ़ैसला होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मौलाना साहब ने इंटरव्यू दिया कि अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब लेके आए, तो उस पर आज ज़राए से जो जनरल बाजवा साहब है, जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, उनके करीबी ज़राए ने इन तमाम बयानात की, इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है और वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब इल्ज़ामात लगाने से पहले हक़ाइक़ को दुरुस्त कर लें। और हक़ाइक़ की नाज़रीन जो दुरुस्तगी कराई गई है वो वही बात है जो हमने प्रीवियस व्लॉग में की थी। एक तो ये कहा गया है जनरल बाजवा के करीबी ज़राए की तरफ से कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई इमरान खान के खिलाफ, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, नून लीग, MKM, बैप पार्टी, दीगर सियासी जमातें लेके आईं, उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब जब DG ISI नहीं थे और 21 नवंबर को उन्होंने चार्ज छोड़ दिया था और वो कोर कमांडर की जिम्मेदारियां संभाल चुके थे। एक तो इन हक़ाइक़ की तस्दीक करवाई गई है। दूसरा, जनरल बाजवा साहब के करीबी ज़राए ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मौलाना के साथ जनरल बाजवा की 2 मुलाकातें हुईं और यह भी बताया गया कि मुलाकातें किस पैराए में और किन औकात में हुई। एक तो कहा गया कि इमरान खान साहब अपना बाजवा साहब की मुलाकात जनरल बाजवा साहब के साथ उस वक्त हुई जब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च लेके आए और इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे थे, और वो मुलाकात जो मौलाना के साथ जनरल बाजवा की हुई वो आर्मी चीफ़ की रिहाइशगाह पे हुई और इस मुलाकात का इख्तिताम नाखुशगवारी में हुआ। कोई अच्छे नोट के ऊपर इस मुलाकात का इख्तिताम नहीं हुआ। और दूसरी मुलाकात के हवाले से नाज़रीन ये कहा गया है कि जब अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी और इमरान खान ने जनरल बाजवा को बुलाया और नए जो DG ISI थे जनरल नदीम अंजम उनको बुलाया और इमरान खान साहब ने कहा कि आप जाके अपोजिशन के साथ बात करें कि वो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें और हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि अदम एतमाद की तहरीक अगर वापस नहीं लेते, अगर वापस ले लेते हैं तो इमरान खान साहब जो है वो असम्बली तोड़ के इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। तो जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने कहा है कि हुकूमत के कहने पे, इमरान खान के कहने पे दूसरी मुलाकात जो है, जो मैस है इस्लामाबाद में हिसास इदारे का, वहाँ पे हुई थी। तकरीबन तमाम अपोजिशन सियासी जमातों के, इमरान खान साहब के इत्तेहादी जो अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके थे उनके नुमाइंदों में की मौजूदगी में मुलाकात हुई, जिसमें तमाम मुद्दा जो खान साहब ने कहा कि आप अपोजिशन को जाके राज़ी करें, पहले तो मुद्दत पूरी करने दें, अगर मुद्दत पूरी करने नहीं देते तो फिर अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें और हम असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं। तो इसमें जनरल बाजवा साहब ने कहा कि ये दूसरी मुलाकात थी जो कि 26 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन अपोजिशन ने ये जो हम तजवीज़ लेके गए थे, जो खान साहब ने खुद हमें उनके पास भेजा था, इसको मानने से इनकार कर दिया। तो इन 2 मुलाकातों का एतराफ़ करते हुए जो अगली बात करीबी ज़राए जनरल बाजवा ने की है कि इस तरदीद के हवाले से कि जो कुछ मौलाना साहब ने कहा है बिल्कुल गलत है, 2 टोक अल्फाज में इसकी तरदीद भी करते हैं और जनरल बाजवा जो हैं वो बयान हल्फी भी देने के लिए तैयार हैं, यानी जो वो तरदीद कर रहे हैं इस पर वो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तवक्को है कि जब जनरल बाजवा एफिडेविट देंगे तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना बयानी जो हल्फिया बयान देंगे कि जो उन्होंने बयान किया वो क्या दुरुस्त है या गलत है। तो एक तो नाज़रीन ये हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन बाबर रहमान साहब, एक तरफ PTI जो है वो राब्ते कर रही है मौलाना फजल रहमान के साथ, लेकिन बाबर रहमान साहब ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं सिर्फ अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते इमरान खान साहब के साथ, इन राब्तों का नाज़रीन नतीजा क्या हुआ है? नतीजा नाज़रीन निकला है कि दोनों अपने अपने मौके पर डट गए हैं। नई खालिद लोधी साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनका आज स्टेटमेंट छपा है रोज़नामा जंग में अंसार अब्बासी साहब ने। ये जो जनरल बाजवा वाली ख़बर है ज़राए से, ये भी अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। तो इसमें नईम खालिद लोधी साहब ये कहते हैं
कि राब्ता हुआ इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ, और इन राब्तों में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान से कहा गया कि आप 9 मई के वाक़ये की माफ़ी मांगें कि आप इसके मनसूबा साज थे और आप अपनी गलती का एतराफ़ करें। नईम खालिद लोधी साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो बिला वास्ता तौर पे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली राब्ते की बात की है नईम खालिद लोधी साहब ने, कि इनडायरेक्टली इमरान खान साहब से रब्ता किया गया। तो खान साहब ने इसका ये जवाब दिया कि मैंने 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत तो करूँगा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं ऐसे 9 मई को जिस तरीके से मिलिट्री इमलाक को टारगेट किया गया, इसकी मैंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की थी। हाँ, ये खान साहब ने यकीन दहानी कराई इस्टेब्लिशमेंट को कि जो भी मुलव्वस हैं 9 मई के वाक़यात में मेरी पार्टी से हैं, मैं उनको पार्टी से निकाल दूँगा। इसके बाद नईम खालिद लोधी साहब ये कहते हैं कि ये राब्ते मुनक़ता हो गए। मुझे नहीं पता कि इंतखाबात के बाद इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता हुआ है या नहीं हुआ। अब ये नाज़रीन जितनी बात नईम खालिद लोधी साहब ने की है, इसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ पे डट गई है कि खान साहब माफ़ी मांगें 9 मई के वाक़ये की, तब मामलात आगे चल सकते हैं। और इमरान खान साहब ने मज़म्मत की बात की कि मैं मज़म्मत करूँगा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूँगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।